बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। आज हम उसके लास्ट एक्सप्लेनेशन जो कि है एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, उसको एक्सप्लेन करेंगे और स्टडी करेंगे वो रिलेशनशिप जो आइंस्टाइन ने डिराइव किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब कॉन्केव कैथोड पर कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज फॉल करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट नहीं होती, और कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जब वो मेटल सरफेस पर फॉल करती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक करंट या वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट होता है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक करंट को, और ये प्रोसेस कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट थी उसे हमने नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लिंक्ड जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट थी उसे हमने नाम दिया था वर्क फंक्शन का, और वर्क फंक्शन के लिए हमने सिंबल यूज किया था फाई, which is equal to hf naught। f naught सिंबल था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। डियर स्टूडेंट, इस सारी कहानी को या इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया तो आइंस्टाइन ने प्लांक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा कि जब भी किसी भी सोर्स से लाइट एमिट होती है तो वो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और ये फोटोन जब उस मेटल सरफेस की वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी कैरी करेंगे तो वो जनरेट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को लिखें तो वो कुछ इस तरह होगी, विच इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट हैव टू थिंग्स, वन इज द वर्क फंक्शन एंड सेकेंड थिंग इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट, इसमें इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को हम इंडिकेट करेंगे hf से, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी वर्क फंक्शन तो उसे रिप्लेस करेंगे हम hf नॉट से, और काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स से। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन में आपने ये ऑब्जर्व किया कि इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए मोर देन द वर्क फंक्शन। सपोज करें कि इंसिडेंट फोटोन के पास जो एनर्जी है वो जस्ट वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो फिर आपके पास इस इक्वेशन में मौजूद काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन जस्ट वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल सरफेस से बाहर आएंगे लेकिन दे विल नॉट कैरी काइनेटिक एनर्जी टू मूव इन द सर्किट। सो इस फर्स्ट जो हमने इक्वेशन डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनेगी hf माइनस hf नॉट। अगर आप इसमें से h को कॉमन ले लें तो आपके पास इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू hf माइनस f नॉट। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब एक फोटोन मेटल सरफेस पर फॉल करता है तो वो एक फोटोन जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकता। और प्लस हमने ये प्रीवियस लेक्चर में ये बात भी डिस्कस की थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल की सरफेस से रिमूव होते हैं या कैथोड की जस्ट सरफेस से रिमूव होते हैं, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन उस मेटल के मिड से उसके बॉटम से रिमूव हो रहे होते हैं। सो जब वो मेटल सरफेस की थिकनेस को क्रॉस करके बाहर आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सरफेस से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम हो चुकी होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो आपने अभी मैथमेटिकली देखी ये सारी आइंस्टाइन की और प्लांक्स की इक्वेशंस की हेल्प से डिराइव की गई। ये इक्वेशंस आपको हेल्प प्रोवाइड करती हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इन द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सो ये सारी कहानी जो कि क्वांटम एक्सप्लेनेशन कहलाती है ये सारी बेस्ड है ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि
इस बात को, यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, इस बात को आप सपोर्ट कर सकते हैं ओनली बाय टेकिंग लाइट एज अ पार्टिकल, नॉट बाय टेकिंग लाइट एज अ वेव। सो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ये कंफर्म किया कि लाइट बिहेव एज अ particle in certain experiments. So this was all about of explanation by quantum theory of photoelectric effect. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।